तो डे 2 ऑफ इंडिया रसिया रिलेशंस। तो हमने कल कहाँ छोड़ा था कि सारे बास्केट हमारे सारे अंडे एक ही बास्केट में थे। एक ही बास्केट में थे। ठीक है, तो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी सब मतलब एक तरह से डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा कि 80 to 90% हम लोग एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट थे। अब जो यूएसएसआर था उसका सक्सेसर स्टेट कौन बना? रशिया। तो यूएसएसआर जब था तो वो सबसे बड़ी मतलब एरिया वाइज हो गया या फिर पावर वाइज हो गया, वो भी सबसे बड़ी थी। और जो डिसइंटीग्रेट होके रशिया बना ये अभी भी सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो यूएसएसआर के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल था वो रशिया भी इनहेरिटेट करता था। ठीक है, उसको बोला गया बुडापेस्ट एग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर आर्सेनल जो यूएसएसआर का था वो रशिया को मिला, बुडापेस्ट एग्रीमेंट। सोवियत यूनियन जो था यूएसएसआर उसका इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशंस था, लेकिन रशिया यूएसएसआर नहीं था। रिलेशन ठीक था लेकिन यूएसएसआर जितना गहरा दोस्ती नहीं। ठीक है, इट वाज इटसेल्फ इन डोलड्रम, क्योंकि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसकी इकोनॉमी डाउन हुई, प्लस यूएस एक बड़ा पावर था तो उसका प्रेशर था। ठीक है, और जो यूएस रिफ्यूज कर दिया था क्रायोजेनिक इंजन्स देने से भी। तो इंडिया उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया स्टार्टेड लुकिंग ईस्ट, तो उस पॉलिसी को क्या बोला गया? लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या आया? एलपीजी। किसके मतलब किसका थॉट प्रोसेस था? पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब एलपीजी आया मतलब क्या? कि मार्केट खुल गया इंडिया के लिए, मतलब पैसे बनेंगे। पैसे बनेंगे तो यूएस का मुंह खुल गया। अब यूएस क्या बोला? अरे दुश्मनी छोड़ो, बन गया दोस्त। क्यों? क्योंकि डॉलर आएंगे। ठीक है, तो ये एक नया फेज माना जाता है इंडिया यूएस रिलेशन में। उससे पहले तो वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था तो एंटी इंडिया था। अब एलपीजी स्टार्ट होने के बाद देखा कि ये तो नया मार्केट खुला, इसीलिए दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, और वक्त कब बदला? जब पुतिन आया, रशियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो इंडिया आए और उन्होंने बोला कि यू आर एज डियर टू अस एज यू वर अर्लियर, मतलब जैसे यूएसएसआर के टाइम पे हम लोग करीबी थे वैसे ही अभी भी है। ठीक है, तो जब यूएस दोस्त बन गया तो इसी के लिए बोला जाता है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब ये बहुत ही ट्रायंगल वाला सिचुएशन हो गया था। लव ट्रायंगल सुनो, कुछ कुछ होता है वाला, राहुल अंजलि टीना। ठीक है, तो अब एक साइड है यूएसए, एक साइड है रशिया और एक साइड है इंडिया। ठीक है, रशिया इंडिया से गहरा दोस्ती है। ठीक है, यूएसए इंडिया का दोस्त बनना चाह रहा है। ठीक है, इंडिया यूएसए उसमें कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, और इंडिया रशिया का भी काफी क्लोज है। ठीक है, लेकिन यूएसए और रशिया एंटी है, तो ये ट्रायंगल टाइप हो गया, है ना। तो अब इसको क्या बोला गया? रीबैलेंसिंग फ्रेंड्स। रीबैलेंसिंग फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स तो है लेकिन दोनों का आपस में नहीं बनता, तो इंडिया को रीबैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अब 1991 में यूएसएसआर इंडिया पे, मतलब जो इंडिया था वो यूएसएसआर पे फुल्ली डिपेंडेंट था हर चीज के लिए, लेकिन अब 2024 में ऐसा नहीं है ना। इंडिया अब 5 टाइम्स बड़ा है, मतलब हर चीज के मुकाबले रशिया से, तो अब पहले जैसे सिचुएशंस नहीं रहे। ठीक है, अब इसको बोला गया मॉस्को रीसेट। मॉस्को रीसेट मतलब क्या कि जैसे यूएसए, एशियान और इजराइल जैसे देश हैं जिसका अपना मिलिट्री पावर है, अपना सेल्फ सफिशिएंट है, तो हम लोग भी उस कैटेगरी में आने लगे हैं।
ठीक है, वो 5 टाइम्स ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया डिसइंटीग्रेट होकर उसका पावर सारा चीज उस पर डाउनफॉल की तरफ गया, इसीलिए वो पीछे हो गया। ठीक है, लैग बिहाइंड द रेस। मॉस्को रीसेट क्या था कि रशिया रिमेन्स अ वैल्यूएबल पार्टनर। ठीक है, लेकिन इंडिया का, लेकिन इट कांट एक्सपेक्ट मोर देन न्यूट्रलिटी। मतलब पहले जैसा गहरा दोस्ती था कि तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, वैसा अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले का सिनेरियो अलग था और अभी 2024 का सिनेरियो अलग है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी से ज़्यादा मतलब हम बढ़ चढ़ के, क्योंकि सारा और भी दोस्त नए दोस्त बन गए ना, इंडिया के, यूएसए, एशियान, इजराइल, फ्रांस, सब इंडिया के नए दोस्त बन गए। और उस टाइम पे अब सिर्फ यूएसएसआर था। ठीक है, अब इंडिया और रशिया के बीच में इश्यूज क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है तो नए इश्यूज भी आए हैं। ठीक है, पहला है इंडिया रशिया ट्रेड इम्बैलेंस। ठीक है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है रशिया को, मतलब जो इंडिया भेजता है, वो है $4.3 बिलियन। ठीक है, और जो इंपोर्ट करता है रशिया से, वो है $61.4 बिलियन। मतलब काफी हैवी इंपोर्ट करता है रशिया से और एक्सपोर्ट बहुत ही कम उसके मुकाबले। तो ये बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस। ठीक है, सेकेंड है ऑयल इंपोर्ट। 2023-24 का रिपोर्ट में 36% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट जो आता है कहाँ से? यूएसएसआर से। अब प्री यूक्रेन का ये कहानी है। ठीक है, कि ओनली 2% ऑफ इम्पोर्ट। ये पोस्ट यूक्रेन वॉर जब खत्म होगा उस टाइम पे हम लोग कितना यूज कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो बात की बात है। ठीक है, रीजन फॉर इंक्रीज्ड परचेजेस क्या है? कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल एट डिस्काउंटेड रेट। यूएसएसआर अच्छा दोस्त है तो हम लोग को डिस्काउंटेड रेट में देता है, इसीलिए हम लोग हैवी इंपोर्ट करते हैं ऑयल। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि इंडिया रुपी में पे कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे याद है यूएसएसआर बोला था अरे तुम रुपी में पे करो, तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है वैसा कोई तो, या फिर बार्टर कर लो। ठीक है, तो रुपी में पे करो। अब जो मान लो एक साइड से इतने सालों से रुपी में पे करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है, तो वो तो एक रुपी का पहाड़ बन गया, क्योंकि वो तो कन्वर्ट कर नहीं पा रहा। ठीक है, वो तो और भी चीज में मतलब वो इजीली लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ रहा है ना, लेस लिक्विडिटी हो रहा है, क्योंकि वो कांट बी इजीली स्पेंड इन द वर्ल्ड। ये डॉलर है कि वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। ठीक है, एक्सेप्टेड है, तो कोई भी कंट्री में जाओ तो डॉलर हम दिए वो चल जाता है, लेकिन रुपी का तो ऐसा नहीं है, तो वो इजीली स्पेंड नहीं हो पाता, इसलिए लेस लिक्विडिटी का इशू है। ठीक है, तो अब इस करेंसी इशू और जो पेमेंट मैकेनिज्म में जो इशू आ रहा है उसको कर्ब करने के लिए क्या किया गया कि रशिया को बोला गया कि अगर जैसे इंडिया को पे करना है या फिर रशिया को कुछ पे या बैलेंस आउट करना है तो वो इन्वेस्ट करे, चाहे प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह उसको बैलेंस आउट करे। ठीक है, रुपी के बदले। और एक्सचेंज रेट्स टू ईज ट्रेड। ठीक है, अब डिफेंस कॉपरेशन का इशू नहीं है, मतलब ये बहुत सारा जॉइंट वेंचर्स है जो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस 2 वर्ड से बना है, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रशिया का। ठीक है, अब एंटी मिसाइल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम जो कि रशिया जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इंडिया रशिया का, जो कि है क्या? इंश्योरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, मतलब ऐसी बॉर्डर सिक्योरिटी है। ठीक है, इधर चाइना के बॉर्डर के साइड भी और पाकिस्तान के साइड भी, तो इट एक्ट एज अ इंश्योरेंस। ठीक है, अब जो इंडिया एक बहुत मतलब लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इंपोर्टर ऑफ वेपन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और काफी बड़ा एरिया होने के कारण ये बड़ा मार्केट है। ठीक है, अब यूएसए, यूरोप, यूएसएसआर क्या है ना कि ये MICs मतलब जो कंपनीज है ये लोग क्या करते हैं, MIC बनाते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब वो लोग वेपन बनाते हैं, तो वो लोग के पास बना रहे हैं तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो खरीदने वाला कौन है? इंडिया। तो वो लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि इंडिया हमेशा लेते रहे, ताकि हम लोग को क्या है, पैसे, ठीक है, डॉलर मिलते रहे। तो वो लोग ना MIC सेटअप करने के लिए टन्स एंड टन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब कर चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वो लोग इकोनॉमी है, तो
MIC में वो लोग बहुत खर्चा करते हैं, हम्म, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे डिमांड कॉजेज सप्लाई होता है, हम्म, कि किसी चीज का डिमांड है तो तो हम उसको supply सप्लाई है। प्रोवाइड कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई कॉजेज डिमांड, मतलब मेरे पास वो एक्सेस अमाउंट में सप्लाई है तो हम वो डिमांड क्रिएट करेंगे Create कि कोई ले, क्योंकि मेरे पास सप्लाई एक्सेस है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं जियो का। जियो पहले क्या किया कि सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, सारा टावर वावर 5G 4G नेटवर्क जो था सबका अवेलेबिलिटी किया, कितने सारे स्टाफ रखे होंगे, कितने सारे एग्जीक्यूटिव रखे होंगे, मैनेजर्स रखे होंगे, सारा सप्लाई किस चीज़ का, सर्विस देने का, ठीक है। अब सर्विस उसके पास पहले से, डिमांड कैसे क्रिएट किया, पहले फ्री, एकदम फ्री हो गया, उसके बाद हम लोग डिपेंडेंट हो गए इंस्टाग्राम के लिए, है ना, हाँ डेटा के लिए, ठीक है, डिपेंडेंट हो गए। तो डिपेंडेंट हो गए, अब क्या हुआ, चार्ज लगाना शुरू किया, नहीं अब तो हम बहुत फ्री दे दिए हैं तो पे करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, एक डिमांड क्रिएट हो गया कि हमको चाहिए, हम उस पर डिपेंडेंट है तो अब उससे पैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं ना, स्क्रैच लूप। स्क्रैच लो मतलब खुजली हुई, तो हमेशा सुनते होगे कि मत खुजलाना, क्या और खुजलाएगा, ठीक है। तो स्क्रैच किए, फिर इचिंग हुआ, फिर स्क्रैच किए, फिर इचिंग हुआ, फिर, तो एक लूप बनता जाता है, मतलब फ्री दिया, हम लोग डिपेंडेंट हुए, डिमांड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो एक लूप है। अब ये लोग मतलब बहुत सारे पैसे वेपन इंपोर्ट्स में लगा देते हैं, ठीक है, एनुअली। अब जैसे ये लोग क्या होता है ना कि जो भी मतलब जिस कंट्री के पास MIC है, मतलब जो वेपन्स हैं, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, सप्लाई है लेकिन डिमांड है नहीं, तो डिमांड क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे करते हैं कि याद है कल एग्जांपल दिए थे कि मैंने उसको फोन किया, मान लो US है, US से सारे के, अरे तुम्हारे पास कितने वेपन है, तो बोला कि 2 है, अरे उसके पास तो 3 है, तो ये क्या होता है, फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कर उसके पास 3 है तो हम 5 लेते हैं, तो इसी तरह उसका बिक रहा है, ठीक है। जो है कंपनी वही पिन करते रहता है कि तुम्हारे पास कितना है, उसके पास तो इतने हो गए, ठीक है। तो ये फोमो का यूज करके इंपोर्ट करवाते हैं वेपन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि विल देयर एवर बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब क्या हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा सालों साल, तो इसका आंसर क्या है, पीस होगा कभी, बोलो क्यों, क्योंकि बड़े लोग होने नहीं देंगे। अच्छा। बड़े लोग कौन, जिसके पास वेपन्स है, वेपन्स हैं, अब वो लोग तो चाहेंगे कि हम लोग, उन लोग का वार में ही सबसे ज्यादा यूज होगा, तो वो लोग तो हमेशा चाहेंगे कि कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होते रहे, तो कभी शांति नहीं होगी। तुम बताया था ना कि US पिन मारते रहता है बीच बीच में पाकिस्तान को, इसीलिए, समझे, ठीक है। तो अब अगर पीस आ जाएगा वर्ल्ड में, तो इस MIC का क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। और बहुत सारी कंट्री की तो इकोनॉमी MIC पे ही डिपेंड करती है, तो वो लोग तो और नहीं चाहेगा, जैसे ये तो वही बात हो गया, डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि तुम हमेशा ठीक रहो, है ना, कुछ ना कुछ होते रहे, बीच बीच में आते रहो, तो उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में लाई करता है, वार में या फिर एवर लास्टिंग कन्फ्लिक्ट में, कुछ न कुछ बीच में होते रहे किसी कंट्री का, तो हमसे आके वेपन ले, ठीक है। फॉर USA वार इज बिजनेस, ठीक है, कहीं वार हो रहा है तो उसके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे 1991 में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं गल्फ वार का, ठीक है, तो उसमें लिटरली दे शोकेस देयर इक्विपमेंट्स, टेक वेयर सो एडवांस, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, मतलब सर बता रहे थे कि वो लोग टीवी पे देख रहे थे, जैसे होता है ना हम लोग सीरियल में देखते हैं कि मिसाइल यहाँ से उड़ के वहां गया, बाण यहाँ से लग के वहां गया, तो वो पूरा शोकेस हो रहा था टीवी पे कि देखो हम लोग के पास इतने एडवांस टेक्निकल मतलब मिसाइल्स हैं, एकदम गाइडेड लेजर गाइडेड मिसाइल्स है, तो वो लिटरली शोकेस कर रहे थे कि हम लोग का वेपन कितना एडवांस है, तो तुम एक तरह से हम लोग से लो, अगर तुमको अपना कंट्री इकोनॉमी या फिर मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करना है। अब मोदी जी आए, वो बोले क्या, इतना पैसा खर्चा करके हम लोग इंपोर्ट करते हैं वेपन्स, इतने सारे कंट्रीज से अलग अलग, ठीक है,
तो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग लेट्स बी आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर से फायदा क्या क्या होगा कि या तो हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले जॉइंट वेंचर्स करें, ठीक है, टेक ट्रांसफर करें कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो वैदिक टेक्स्ट बुक में है वो सब ट्रांसफर करें, या फिर किसी बड़ी कंट्री से हाँ मतलब टेक्नोलॉजी सीखें कि आखिर बनता कैसे, लेकिन हम लोग बनाए खुद ही इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है, अब इससे फायदा क्या क्या होगा, एडवांटेज, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसका मान लो कंडीशन ठीक नहीं है तो हम लोग तो फिर फंस गए। अब पाकिस्तान के लिए हम लोग अगर मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे तो वो तो पाकिस्तान के लिए सफिशिएंट होगा, है ना, उतना तो बना ही लेंगे कि पाकिस्तान निपट जाए। ठीक है, अब दोनों कंट्री के बीच फूट डालना बंद कर देंगे कि मान लो उनके पास ज्यादा वेपन है तो वो लोग हमेशा चाहेंगे कि फूड मतलब कन्फ्लिक्ट होता रहे, तो फूड डालते रहेंगे बीच बीच में। अगर हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर करने लगेंगे तो दोनों कंट्रीज के बीच में वो लोग फूड नहीं डाल पाएंगे, फिर जान रहा है वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, और अपना MIC होगा तो अपने आर्म्स एक्सपोर्टर बन जाएंगे हम लोग। हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम लोग भी एक्सपोर्टर की लिस्ट में आएंगे ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी डॉलर्स आएंगे, पैसे आएंगे, रुपीज आएंगे। ठीक है, अब IR की भाषा में क्या होता है कि कॉमर्स इक्वल टू फ्रेंडशिप, जहाँ ट्रेड हो रहा है वहाँ फ्रेंडशिप भी देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली जिससे बिजनेस कर रहे हो उसके साथ दोस्ती हो ही जाएगी। ठीक है, अब इंडिया और चाइना क्या लगता है कभी वार पे जाएगा? चाइनीज मार्केट देख लो कहाँ है सबसे ज्यादा, इंडिया में। तो क्या लगता है कि वो लोग कभी वॉर पे जाएगा? क्योंकि किसका नुकसान है? चाइना का। ठीक है, अब इसराइल का MSC वो बहुत मैटर करता है वो लोग के लिए, क्योंकि इसराइल का बहुत परसेंटेज वो डिपेंड करता है MIC पे। ठीक है, अब इंडिया उसका दोस्त है तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया को दोस्त बना लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास मार्केट है। अब उसी तरह फ्रांस भी, फ्रांस का MIC भी, ठीक है, उसके पास बहुत राफेल है। वो प्राइड फील करते हैं कि मतलब फ्रांस हम लोग मतलब राफेल बनाते हैं। ठीक है, तो वो लोग की प्राइड की बात है, तो इसीलिए इंडिया दोस्त है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास मार्केट है। तो जो कॉमर्स देगा उसके साथ दोस्ती करेगा ही। तो इंडिया भी एक ऐसा ये हो गया है ना कि इंडिया सेंट्रल ये हो गया पूरा वर्ल्ड का नजर में, मार्केट के वजह से। ठीक है, अब ये सब जो MIC बनाते हैं सारा वेपन्स वगैरह, तो उनको चाहिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके लिए चाहिए पैसा। ठीक है, अब 1991 में रशिया का इकोनॉमी सिंक हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे तो वो ध्यान नहीं दे पाया R&D पे, क्योंकि वो उसका खुद का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था। लेकिन वेस्ट में, US साइड में वो R&D चलती रही। ठीक है, तो रशिया बहुत सारी चीजों में तो नहीं लेकिन कुछ चीजों में लैग बिहाइंड कर गया। ठीक है ना, आम एक्सपोर्ट करने की मतलब जो भी मतलब बहुत सारी चीजों में जो इम्पोर्टेंट था, जो उस टाइम पे कंपटीशन का बात था, तो उससे वो रेस से ही पीछे हो गया। ठीक है, तब पहले के ज़माने में उतना टेक्नोलॉजी गाइडेड नहीं होता था, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस मिसाइल वगैरह वेपन्स वगैरह नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मतलब हर वेपन पे ही देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट एकदम। ठीक है, तो वो उसमें रशिया पीछे रह गया। लेकिन मतलब कि अब जैसे एक होता है ना कि उस स्पीड से जीत नहीं पा रहा, अगर किसी भी ये के वार से जाए, क्योंकि यूक्रेन को भी 2.5 साल हो गया स्टार्ट हुए हुए। ऐसा भी नहीं है कि रशिया बहुत बड़ा है तो मतलब जीत ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि रशिया मतलब कमजोर हो गया है तो हार ही जाएगा। जहाँ पे लगता है कि वो हार सकता है वहाँ जीत जाता है, और जहाँ लगता है कि अरे 2 सेकंड में इसको खत्म कर सकता है वहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि खत्म होना रहता होता तो यूक्रेन का अभी तक, हाँ तो वही है, टक्कर दे रहा। अब तो ये तो पता चल गया कि जहाँ जहाँ MIC है वहाँ पे वार इज अ शोकेस टाइम, दिखा सकते हैं कि मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ठीक है, तो शोकेस टाइम है। ठीक है, अब इंडिया मतलब सोचो, इंडिया का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है हिस्ट्री से अभी तक कि उसको मतलब इंडिया को मेडिएट करने के लिए बुलाया गया, किसके बीच में? वलामदीर वर्सेस वलामदीर।
दोनों का है। एक यूक्रेन का जो हेड है उसका भी नाम व्लादिमीर है, अच्छा। टाइटल अलग है दोनों का, हम्म, ठीक है। एक का पुतिन है, एक का और कुछ है, लेकिन फर्स्ट नेम व्लादिमीर ही है। हम्म, तो व्लादिमीर वर्सेस व्लादिमीर के बीच में मीडिएट करने के लिए इंडिया को बुलाया गया, अच्छा। ठीक है। हम्म, अब इंडिया क्या बोला कि वी डोंट लाइक वॉर्स, ये तुम लोग जैसे सेटल करना है करो, लेकिन वार मत करो। अच्छा। ठीक है। हम इंडिया का विजन क्या है कि वांट मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब कि सब अपने अपने में एक बड़ी पावर इमर्ज हो, ठीक है। वी डोंट वांट यूएस हेजेमनी, मतलब यूएस एक अभी अकेला है और चाइना उसके रेस में है, हेजेमॉन बनने के रेस में। तो हम लोग को किसी का हेजेमनी नहीं चाहिए, हम लोग को मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए कि सब अपने में इतने स्ट्रांग हो कि मतलब कोई किसी को ये ना कर सके, दादागिरी ना झाड़ सके, ठीक है। पहले बाइपोलर था तो यूएस और यूएसएसआर था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो यूएस एक मतलब और बड़ा दादा बन गया कि अरे मेरे टक्कर में कौन है, ठीक है। अब टाइम फॉर बैलेंस, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू क्राफ्टिंग न्यू बैलेंस। ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? नॉन अलाइनमेंट से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से, ठीक है। और अब हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं? न्यू बैलेंस की तरफ, ठीक है। अब जो हम लोग का इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो काफी हद तक चेंज हो रहा है, ठीक है। इंडिया इज शेडिंग इज पास्ट डिफिडेंस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स एंड इज मेकिंग बोल्ड मूव्स, ठीक है। मतलब समझ जाओ कि मतलब जो हम लोग आइडियलिज्म में थे प्योर एकदम कि नहीं वार नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसकी तरफ से हम लोग डेविएट कर रहे हैं कि जो जैसा बिहेव कर रहा है हम लोग उसी तरह से रिटेलिएट करके जवाब देंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि मान क्या लो है, एक तरफ यूएसए है, उधर सारा वेस्ट है, ठीक है। पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया, ठीक है। अब रशिया और इंडिया का गहरा दोस्ती, ठीक है। जहां जहां ग्रीन है वो दोस्ती का है, जहां जहां रेड है या फिर ब्लैक है वहां नहीं पड़ता है, ठीक है। रशिया का इंडिया से दोस्ती है, यूएस से इंडिया को दोस्त बनाना चाहता है मार्केट की वजह से, इसलिए डॉटेड लाइन में, लेकिन दोस्त है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, उसको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। अब रशिया और यूएसए एंटी है, पाकिस्तान और इंडिया एंटी है, इंडिया और चाइना एंटी है, ठीक है। अब एक बच गया, कौन सा? चाइना और रशिया एंटी है, ठीक है। अब जो यूएस है, यूएसए और चाइना दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। मतलब क्यों? क्योंकि यूएसए पहले से एक हेजेमॉन है, बड़ा पावर है, ठीक है, उसके टक्कर में कोई नहीं। और चाइना वांट्स हेजेमनी, मतलब उस रेस में वो भी एकदम आगे बढ़ना चाह रहा है, और वो लोग तो है ही दुष्ट एकदम, बाय हुक और क्रुक एनी मेथड, ठीक है। तब रशिया और चाइना का मतलब वो पता नहीं है कि कैसा रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि वो आमना सामना हुआ नहीं अभी तक वैसा। तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा है, ठीक है, कि मतलब ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन पोस्ट यूक्रेन के बाद क्या होगा वो अभी कह नहीं सकते, ठीक है। अब रशिया वांट्स इंडिया को सपोर्ट क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि आगे जाकर चाइना जैसे टेरिटरी सबका ले रहा है या फिर अपना हक जमा रहा है, तो रशिया तो उसके बगल में है ना, तो उसको क्या छोड़ देगा? किसी को नहीं बख्शता। इंडिया पे इतना सारा टेरिटोरियली वार हुआ ना, अक्साई चीन हो गया, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट हो गया, ठीक है। तो रशिया वांट्स टू सपोर्ट इंडिया, क्यों? ताकि वो आगे चल के अगर चाइना कोई प्रॉब्लम बने तो हम उसको इंडिया के साथ मिलके टैकल कर सकें, ठीक है। ये वही बात हुआ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। तो चाइना एक आगे चल के दुश्मन बन सकता है, और उसका दुश्मन कौन है? इंडिया, तो वो तो दोस्त ही है, ठीक है। यूएस क्यों चाहता है इंडिया को हेल्प करना या फिर इंडिया का सपोर्ट? टू टैकल, क्योंकि वो हेजेमनी बनना चाह रहा है, और इंडिया अगर उसके सपोर्ट में आ जाएगा तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अभी इंडिया जो है वो एक सेंट्रल बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है,
सबके लिए।